ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया। गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डर कर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य। अब बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, अभी विश्राम करो, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तब ही इसे पार करेंगे। इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा। हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए।
संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिलते जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, यहाँ जानिए ये कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाई थी। गांव में ये बात फैल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे, वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए। संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर लोग ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दी। वह संत के बारे बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वह दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद भी ये बातें फैलना बंद नहीं होंगी। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रसंग शिष्य को बताया। संत बोले कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया। गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगी कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। शिष्य ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं। बुरी बातों की वजह से हमारा ही आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसीलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें और आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यान से सुनते समझते थे। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। राजा अब परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं था, क्योंकि वे काफी विद्वान थे। एक दिन राजा ने ये बात रानी को बताई। रानी ने राजा को सलाह दी कि ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने कहा कि राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति, हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं।
आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहाँ आप राजा होने की वजह से अपने सिंहासन पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके नीचे बैठता हूँ। इसी वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्मानीय है और ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठने लगा। इसके बाद उसे शिक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देता है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा